भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ कांग्रेस लामबंद। जिले भर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पे उतरी। पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला तक लगातार कांग्रेस प्रदर्शन। द्वारा यहाँ पे पुतला दहन किया है भाजपा सरकार का, भाजपा के जो सांसद हैं और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह का। जैसे कि सबको पता है कि देश की हमारी जो बिटियाएं हैं वो देश की राजधानी जंतर मंतर पे धरने पे बैठी हैं और उन्होंने सीधे तौर पे पहलवानों ने आरोप लगाया है कि भाजपा के जो सांसद हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया है, उनको डराया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भाजपा का महिला विरोधी चेहरा दिखा रहा है। हम आदरणीय जो प्रधानमंत्री है मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जब हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन आज जब उन बिटिया अपने हक के लिए धरने पर बैठी हैं, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो मोदी जी चुप बैठे हैं। उन्होंने ये चुप्पी तोड़नी चाहिए, स्मृति ईरानी जी ने चुप्पी तोड़नी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है, जो बृजभूषण सिंह जो इनके सांसद है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनके खिलाफ कठिन और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये नहीं। नगर पालिका धारचूला की अध्यक्षा राजश्री देवी ने आज असहाय व गरीब लोगों को धारचूला में कंबल वितरित किए। राजश्री देवी के द्वारा लगातार नगर पालिका के गरीब व्यक्तियों को कंबल व रहने की व्यवस्था की जा रही है। सर्दी चल रही है और नगर में बहुत से असहाय और गरीब लोग हैं, उन्हें आज कंबल वितरण किया है और नगर पालिका का यहाँ पे फर्श खाली है तो उनके रहने के लिए रहने की व्यवस्था की गई है और 26 जनवरी आ रहा है तो इसलिए समस्त क्षेत्रवासी और नगरवासी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और 26 जनवरी में हमारा सफाई अभियान चल रहा है। स्टेडियम में जो आपदा वाले रह रहे हैं उनके साथ में 26 जनवरी मनाऊंगी और सफाई अभियान में हर कार्यालय और विद्यालयों में सफाई अभियान चलेगा। जीजीआईसी की बालिकाओं ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ नगर में रैली निकाली। आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जीजीआईसी धारचूला की बच्चियों ने बड़ा प्रदर्शन किया और लोगों को बताया कि बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं। साथ ही आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भागीदारी की। आज धारचूला के पूरे बाजार में बेटी बचाओ बेटी धारचूला की समूह की यानी एक यूँ कहें कि गरब्यांग समूह की 3 दलों ने आज से धारचूला में नमकीन बनाने की विधि शुरू कर दी है। धारचूला में रंग संस्था के म्यूजियम के समीप खस्ता व नमकीन ताज़े ताज़े बनाए जा रहे हैं। समूह की अनूठी पहल यहाँ पर देखने को मिली है। ताज़ी नमकीन बेसन चना इत्यादि से बनाई जा रही है। सामूहिक रूप से उक्त नमकीन को बनाकर विक्रय किया जा रहा है। नमकीन काफ़ी स्वादिष्ट व सुंदर बनाई गई है। साथ ही साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। भागीरथी करब्याल जो कि इस संस्था की अध्यक्षा है, उनके द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य में हमारे 3 समूह गरब्यांग के लगे हैं और उद्योग विभाग के द्वारा ऊन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए ये स्थान दिया गया, परंतु ऊन का काम कम होने से हम लोग नमकीन के उत्पादन में उतरे हैं। हुआ ये काम हमारे महिला जोड़े हैं। 28 ग्रुप है इसमें, 28 अध्यक्ष, 28 सचिव है इसमें। उसका लीडर अध्यक्ष मैं हूँ भागीरथी करब्याल और ये 2009 से चला हमारे यहाँ धारचूला कलश और एक मुंशियारी था। मुंशियारी का तो कब के बंद हो गया, हमारा धारचूला का बिता चल रहा है। हमारे उद्योग विभाग वाले काम, हमारे ऊन का काम था, उनका काम कम चल रहा है, इसलिए गरब्यांग के हमारे गरब्यांग के महिला 5 ग्रुप थे। 5 ग्रुप में से ये 3 ग्रुप मिल के कर रहे, गरब्यांग वाले कर रहे ये वाला।
खस्ता और नमकीन जो बिकता है आपका खाने पीने का बिकेगा, हमारे यूथ ये महिलाओं का थोड़ा रोजगार हुआ करके इसलिए हम ये कर रहे हैं। और उद्योग विभाग को ये जानकारी होगा कि उनको भी पता चलेगा भैया उनका काम ज्यादा नहीं चला, इसलिए ये लोग यही काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। उन्होंने भी यही कहा आपको जैसा उद्योग आप लोगों को जैसा रोजगार में था वो काम करिएगा, हम ये लोग कर रहे हैं। धारचूला कलेक्टर और जिला पिथौरागढ़ देहरादून। दारमा सेवा समिति के तत्वाधान में आज उप जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन में बताया गया कि उप जिलाधिकारी को कि दुगतू में जो बांध बनाया जा रहा है वो दारमा को डुबाने की पूरी तैयारी प्रशासन शासन सरकार कर रही है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। दारमा सेवा समिति के अध्यक्ष पूरन ग्वाल के नेतृत्व में उक्त ग्रामीण आज तहसील धारचूला में इकट्ठा हुए और उन्होंने उप जिलाधिकारी दिवेश शासनी को ज्ञापन के रूप में पत्र सौंपा। दिवेश शासनी को उन्होंने ज्ञापन देने के बाद सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए भी कहा कि सरकार शायद धारचूला को जोशीमठ बनाने की तैयारी कर रही है। इस तरह के बांध बनने से कहीं न कहीं हमारे दारमा के इलाके को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। पूरन सिंह ग्वाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। महोदय, पूर्व में भी हमने ज्ञापन प्रस्तुत कर रखा है। हमने पूर्व में अवगत कराए अच्छे प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, अति संवेदनशील क्षेत्र है और 5 जोन में हम लोग रहते हैं। वहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर स्थापित कर रहे हैं तो आपने पब्लिक एरिया में 0 पॉइंट में आके जन भावनाओं को जानना चाहिए। तो पहला प्रश्न, पहले रिक्वेस्ट और निवेदन और आग्रह हमारा ये है कि आप जन भावना की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। सामरिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो चाइना हमारे बहुत नज़दीक है, 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इस प्रकार के बांध अगर आप निर्मित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी हमको नुकसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं ST-SC बहुल क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, धारचूला क्षेत्र ST-SC बहुल क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण से भी सरकार को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को सोचना होगा। आप जोशीमठ का उदाहरण ले लीजिए, जोशीमठ में क्या परिणाम रहे, आप कितनी विफल है वो परियोजना, उसके आधार में भी अगर सोचेंगे तो ये परियोजना कहीं ना कहीं पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः हमारा आग्रह और निवेदन है, अगर यह कार्य अगर रोकते नहीं है, सर्वेक्षण कार्य और परियोजना को पूर्ण रूप से बंद नहीं करते हैं, उस स्थिति में दारमा संघर्ष समिति के नेतृत्व में हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पूरे क्षेत्र को, केवल दारमा नहीं, पूरे धारचूला क्षेत्र को साथ में लेकर एक मुहिम चलाएंगे, जिसका आने वाले 15 तारीख को हम एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी यहाँ पर दिखाने वाले हैं, अगर वो कार्य बंद नहीं किया जा सकता। सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ धारचूला में उबाल। महिलाओं ने हाथ में तख्ती लेके खेल मंत्री इस्तीफा दो, भाजपा होश में आओ, पहलवानों का शोषण बंद करो के नारों के साथ बड़ा प्रदर्शन किया। धारचूला के गांधी चौक में आज ब्रजभूषण का पुतला दहन किया गया। वह सरकार को होश में आओ के नारे के साथ चेतावनी दी गई कि अगर ब्रजभूषण जैसे बेशरम लोगों को, ये कथन कांग्रेस का था कि ब्रजभूषण सांसद ने पहलवानों का शोषण किया है और अनेकों आरोप ब्रजभूषण के ऊपर लग रहे हैं। जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, परंतु सरकार के कान में जू नहीं देख रही। इस प्रदर्शन में नेत्र कुमार, सौरभ मर्तोलिया, नंदा बिष्ट, साथ ही कांग्रेस के रूप सिंह दानू, रतन सिंह नेगी, महिला में प्रेमा कुटियाल, लक्ष्मी व साथ ही चश्मा देवी भी मौजूद थी। प्रदर्शन करने में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सज्जाद अहमद, साथ ही नृप सिंह गर्ब्याल और इसके मुख्य कर्ता धर्ता भूपेंद्र सिंह थापा ने आज लामबंद रूप से इस आंदोलन की बात छेड़ दी है और उन्होंने किसी भी शोषण को बर्दाश्त न करने की बात भी कही है। साथ ही सांसद का पुतला दहन जंतर मंतर में आज धरने में बैठने का, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज वो लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो हमें पूरे देश को आज ब्रजभूषण जैसे सांसद को आज हमें पुतला दहन कहीं नहीं, उसको चौराहे पे लेके उसको फूकने का काम करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी देश की जो महिलाएं हैं उसको न्याय दिलाना है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आज
देश में भाजपा सरकार एक हाहाकार मचाया है। पूरे देश की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा सरकार में हमें धिक्कार है। ऐसी सरकार को बदलना चाहिए। आज हमारे देश के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमारे जो महिला खिलाड़ी के ऊपर यौन शोषण एवं उत्पीड़न किया है, जिसके खिलाफ आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अंतिम छोर के ग्रामीण क्षेत्रों से उसके खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसलिए लिया है कि उसने कुकृत्य अपराध किया है और उसका इस्तीफा देना चाहिए और उसे अपने पद से हटाना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आंख खोलो, आप अपने कान खोलो और अपने सांसद को, ऐसे आपराधिक सांसद को आज ही हटाओ, अन्यथा जो है ग्रामीण क्षेत्र से लेकर यहां तक पूरे कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध और आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में लगातार महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अनिता भंडारी हत्याकांड, उसके बाद ये जो हमारे पहलवान इतनी कड़कती ठंड में जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये भाजपा की सरकार महिलाओं की बात अनसुनी कर दी है। और मुझे तो लगता है कि ये भाजपा की सरकार महिला विरोधी सरकार है। और खेल मंत्री को मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप महिलाओं को अपना हक नहीं दे सकते, उनको उनका अधिकार नहीं दे सकते, तो तुरंत आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। देख सकते हैं आज बालिका दिवस है। आज बालिका दिवस पर हम लोगों ने हमारी जो देश की, हमारी जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उन बालिकाओं को हमें न्याय दिलाना है। इसलिए हम लोगों ने आज जो हमारे खेल संघ के हमारे जो भाजपा के सांसद हैं, उनका इस्तीफा मांगने के लिए और उनका पुतला दहन किया। जिस प्रकार से भाजपा सरकार आज हर जगह पे आज सोच सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो भी सेफ नहीं है और वो आज धरने में बैठने में मजबूर हैं, तो हम आम जो महिलाएं हैं उनका आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर सेफ नहीं तो हम भी कहीं पे सेफ नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज जो बालिका दिवस है, उस दिवस को इसलिए चुना क्योंकि हमारे देश की जो खिलाड़ी हैं, हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनको न्याय मिलना चाहिए। 25 महिलाओं, जब और भी शोषित जो लोग हैं उनका भी नाम बताने के लिए तैयार है, पर हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री होने के नाते आप और गृह मंत्री को अगर जाएं तो वो नाम भी, तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? भाजपा की ऐसी जो एक शोषण वाली पार्टी है, आपके खुद के पार्टी में ही की महिलाएं आप पर उत्पीड़न का आरोप लगाती है, तो आपको सोचना पड़ेगा, वरना आपके इस्तीफे और ब्रिजभूषण का इस्तीफा तुरंत होना चाहिए, वरना जांच के साथ साथ सारे देश की जनता आपका और विरोध करते हैं और आपका विरोध के साथ साथ आपका इस्तीफा मांगती है। उत्तरायणी के मेले में कमलजी ढकरियाल धारचूला के लाल का बड़ा प्रदर्शन। कमलजी ढकरियाल धारचूला के व कैलाश कुमार की संयुक्त जोड़ी ने उत्तरायणी मेले बागेश्वर में मचाई धूम। बागेश्वर नगरपालिका के अध्यक्ष ने मेहनताना के अलावा 10,000 का नगद पुरस्कार अतिरिक्त देने की भी घोषणा की और कमलजी ढकरियाल के भविष्य के लिए उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। कमलजीत का प्रोग्राम नेपाली गाने हिमचूली से शुरू हुआ था। हिमचूली के बाद कमलजीत ने एक से एक बढ़कर गाने कैलाश कुमार के साथ मिक्सअप किया और उन दोनों का मैसअप बागेश्वर की जनता ने बहुत सराहा। देखने रहा कि धारचूला के लाल कमलजी ढकरियाल का किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल तपोवन को फिर खतरे में डालने की कोशिश में लग रहा है। लगातार मलबे से नदी को तपोवन में पाटने का कार्य कर रहा है। राजेंद्र सिंह धामी ने इसका खुला विरोध किया। उप जिलाधिकारी से भी की शिकायत। ये है ही नेपाल के। ओ भाई मत कर, कह रहा समझ में नहीं आता क्या? भाई मत कर दे भाई। ये आदमी आ रखा है यार समझाने। Please do like, share and subscribe DCL News.